वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों, आज हमारे पास माइक्रोमैक्स का कैनवास लैब बुक आया है जो कि डेड है। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसको हम किस तरीके से डायग्नोस करेंगे और इसको कैसे रिपेयर करेंगे। और आप लोग अगर उत्तराखंड से हैं तो यहाँ पे आप लोग रिपेयरिंग कराने के लिए अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम ला सकते हैं, जैसे लैपटॉप, एलसीडी एलईडी, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। हम लोग यहाँ पे चिप लेवल की रिपेयरिंग करते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल स्किल है और आप इसको सीखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा कोर्स है जहाँ पे आप रिपेयरिंग सीख के अपने लिए 1000 रुपये से अधिक की अर्निंग पर डे कर सकते हैं अपने लिए। और हम लोग यहाँ पे आपको डेमो क्लास फ्री देंगे और ये MBPG डिग्री कॉलेज के पास में है और दुर्गा सिटी सेंटर शिवा कम्युनिकेशन के नाम से। आइए दोस्तों, हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके बारे में। तो ये 12 वोल्ट के अडाप्टर से हमारा चालू होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको 12 वोल्ट कनेक्ट करके दिखाऊंगा और देखूंगा कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये इसका DC कनेक्टर है और मैं इसको प्लग करता हूं और इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं सप्लाई मशीन से इसको 12 वोल्ट का अडाप्टर लगता है इसमें। तो नेगेटिव वाली तार मैं इसमें दे देता हूँ, पॉजिटिव मैं इसमें देता हूँ। और ये जब मैं अब ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि ये पावर डेड है हमारा। और इसको मैं खोलूँगा और इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। स्क्रू मैंने इसके पहले ही ऑलरेडी खोल दिए हैं ताकि टाइम ना लगे हमारा। ये इसका मदरबोर्ड है, आप देख सकते हैं छोटा सा मदरबोर्ड है। इसमें एक USB का कनेक्टर दे रखा है यहाँ पे और यहीं पे हमारा शायद ऑन ऑफ का नहीं, ऑन ऑफ का तो इसी में है। तो सबसे पहले मैं इसको खोलूँगा, कीबोर्ड अलग करूँगा, इसका बैटरी अलग करूँगा इसका, और ये डिस्प्ले कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर को भी हम अलग कर लेंगे। और इसके बाद ये स्पीकर का है, इसको अलग कर लेंगे और इसको हम खोलेंगे। और इसमें इनबिल्ट रैम लगी हुई है और कार्ड को हम निकाल लेंगे बाहर। और यहाँ पे एक कनेक्टर है, इसको भी निकाल देंगे। और देख सकते हैं हमारा जो लैपटॉप का मदरबोर्ड है केवल इतना सा है। आप जो इसमें ये देख रहे हैं ये इसकी रैम है, इंटरनल रैम, ये इसकी IO है, ये इसका प्रोसेसर है इसमें। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉइल लगी हुई हैं जो कि 3-5 वाली कॉइल हैं, बैटरी चार्जिंग की कॉइल आप देखेंगे। यहाँ पे बैटरी कनेक्टर है तो यहाँ पे बैटरी चार्जिंग कॉइल लगी हुई है। तो अब हम इसको ट्रेस करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो ये हमारे पास डेड आया है तो उसको उसके हिसाब से देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने माइक्रोमैक्स का कार्ड बाहर निकाल लिया है और इसको सबसे पहले हम ओवरव्यू में लेंगे। तो आप देखेंगे इसके फ्रंट में तो बोर्ड बिल्कुल साफ दिख रहा है, लेकिन अभी मैंने जो देखा है इसमें चार्जिंग की कॉइल जो है जली हुई है। मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बूस्ट कॉइल लगी है ये चार्जिंग का कनेक्टर है हमारा। जैसे कि आप देख रहे हैं कीबोर्ड का कनेक्टर है, चार्जिंग के कनेक्टर के पास में हमारी एक बूस्ट कॉइल लगी हुई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 मॉसफेट लगे हैं, एक अपर मॉसफेट और लोअर मॉसफेट, ये जली हुई है जिसकी वजह से हमारा ऑन नहीं हो रहा। सबसे पहले तो मैं इसी को रिमूव करूँगा। रिमूव करने के बाद इस पर हम काम करेंगे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। क्योंकि कई बार आपका जो लैपटॉप है ओवरव्यू, जब भी आप खोलें तो ओवरव्यू ज़रूर लें। तो मैं कह सकता हूँ कि 20% लैपटॉप आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि उसमें कहाँ कमी है। कई बार आपको कंपोनेंट जला हुआ नज़र आता है या फिर मतलब उसमें फंगस, वाटर डैमेज, कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वो देखनी चाहिए आपने। और अभी ये मेल्ट हो चुका है एक्चुअली में, जलने के बाद तो थोड़ा दिक्कत करेगा निकलने में, क्योंकि ये बेल्ट टाइप का हो चुका होगा जलने की वजह से। तो इसको हम अलग करेंगे। मैंने एक मॉसफेट निकाल दिया है जो उसके बगल वाला था, और ये भी निकलने में दिक्कत इसलिए कर रहा है क्योंकि नीचे से हमारा ट्रैक इसका बेल्ट हो चुका है। और अभी मैं इसको देख के इसको तोड़ भी दूंगा। देख सकते हैं अब ये इसका प्रिंट निकल रहा है बाहर को, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं निकालता हूँ।
जो इसमें एक्स्ट्रा है उसको मैं बाहर कर देता हूँ। तो अब मैं इसकी टेस्टिंग लूँगा, हॉट टेस्टिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसमें डीसी को प्लग कर रहा हूँ। मैं उसमें इसको कैमरा बंद कर देता हूँ और यहाँ पे 12 वोल्ट देखेंगे आप सप्लाई में। मैं इसको 12 वोल्ट इसको सप्लाई से दे रहा हूँ, क्योंकि माइक्रोमैक्स का जो ये लैपटॉप है 12 वोल्ट का ऑपरेट है। मैं जैसे ही डीसी जैक को कनेक्ट करता हूँ, मैं इसमें हॉट टेस्टिंग करूँगा कि मेरी वोल्टेज कहाँ कहाँ ट्रेवल हो रही है। और सबसे पहले जो मैं 12 वोल्ट को डीसी जैक पे चेक करूँगा कि मेरी डीसी जैक पे वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही है। तो मैं देख सकता हूँ कि 12 वोल्ट मेरी डीसी जैक में आ रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉइल लगी हुई है और यहाँ पे जो हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं एनपीसी, यहाँ पे भी मुझे 12 वोल्ट मिलनी चाहिए, जो कि मुझे बहुत कम मिल रही है। आप देख सकते हैं इसमें 1.7 मिल रहा है, जबकि इन पे 12 वोल्ट आनी चाहिए, तभी यहाँ पे स्विचिंग होकर 3 वोल्ट और 5 वोल्ट मिलेगी। जैसे कि और लैपटॉप में होता है 3-5 वोल्टेज मिलती है, तो यहाँ पे भी 3-5 ज़रूर बनेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे बहुत कम वोल्टेज मिल रही है। तो मैं देखूँगा इसका जो चार्जिंग सेक्शन है, क्या मुझे यहाँ पे कोई वोल्टेज मिल रही है। तो देख सकते हैं चार्जिंग सेक्शन पे मुझे 12 वोल्ट आ रही है, जो कि यहाँ से यहाँ भी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं आ रही है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे हमारा चार्जिंग कनेक्टर का जो हमारे मॉसफेट होते हैं वो बैक साइड में लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें फर्स्ट मॉसफेट, सेकंड मॉसफेट और CLR। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी मुझे वोल्टेज मिल रही है, 12 वोल्ट करीब आ रही है। यहाँ पे जो पहले मॉसफेट से जाके निकल के सेकंड मॉसफेट में निकलने के बाद हमारे CLR पे आती है। CLR के बाद हमें सभी जो हमारे 12 वोल्ट जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए हो जानी चाहिए थी, पर ये नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ज़रा चेक करता हूँ कि क्या यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। तो मैं इसको यहीं पे शॉर्ट कर दूँगा। यहाँ पे 12 वोल्ट आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पे अभी 12 वोल्ट मुझे यहाँ पे मिल रही है। और इसके बाद मैं कंटिन्यूटी के माध्यम से भी चेक करूँगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ और शॉर्टिंग हो रही है। यहाँ पे 12 वोल्ट 5 वोल्ट मिल रही है, ये 12 वोल्ट आ रही है। इन कैपेसिटरों पे मुझे अभी तो 12 वोल्ट आ रही थी, 12 वोल्ट 5 वोल्ट आ रही है इन कैपेसिटरों पे। तो मैं इसमें एक जंपर मारने वाला हूँ और जंपर मार के चेक करूँगा कि क्या मेरा ये प्रॉब्लम ओके हुई। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटर है, इन कैपेसिटरों को मैं CLR से एक जंपर के थ्रू कनेक्ट करूँगा और देखता हूँ कि क्या मेरा ये लैपटॉप जो है ऑन हो रहा है। तो मैं एक वायर ले लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको सही तरीके से जंपर मारूँगा। पहले मैं चेक कर लेता हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसका CLR है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा जंपर ले लेता हूँ और जो कि मैं चेक करने के बाद अगर ऑन हो जाएगा तो मैं दोबारा से इसमें अच्छा सा जंपर लगा दूँगा। और आप देखेंगे मैंने यहाँ से यहाँ कैपेसिटर पे इसको सोल्ड कर दिया है। और अब मैं 12 वोल्ट दे के देखूँगा कि क्या मेरी 12 वोल्ट वहाँ पहुँची है और सिस्टम मेरा ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं DC जैक में इसको लगा लेता हूँ और लगाने के बाद पावर बटन प्रेस करने के बाद ऑन नहीं हुआ। देखते हैं हमारी वोल्टेज अब हमारी वहाँ पहुँची कि नहीं पहुँची। यहाँ वोल्टेज हमें नहीं मिल रही है। CLR पे देखेंगे यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आई और दोबारा कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज बैठ रही है। मैं एक काम करता हूँ अपने पास से इसको 12 वोल्ट दे के देखता हूँ डायरेक्ट, यानी कि यहाँ CLR से मैं हटा देता हूँ और इसको मैं 12 वोल्ट अपने पास से देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने DC जैक की नेगेटिव तो लगाई है, पर पॉजिटिव मैं यहाँ से देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और आप देख सकते हैं ऑन हो गया हमारा लैपटॉप। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एम्पियर आया है 33 और यहाँ पे LED भी ब्लिंक हो रही है। एक बार मैं इसकी डिस्प्ले लगा के चेक करूँगा कि क्या मेरा लैपटॉप जो है वो ऑन हुआ है। तो इसमें जो है हमारा जो VIN सेक्शन है वो प्रॉब्लम में है। और अभी मैं सिर्फ डिस्प्ले की कनेक्टिविटी लगाऊंगा इसमें।
ये मैंने डिस्प्ले लगा दिया है और थोड़ा सा इसको मैं खोलूँगा ताकि देखूँगा कि ऑन हुआ कि नहीं हुआ। और ये कनेक्टर लगा दिया, पॉजिटिव वाली तार जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने येलो को बनाया है पॉजिटिव। और अब मैं पावर बटन दबाता हूँ, देख सकते हैं वोल्ट एम्पेयर तो इसने अच्छे खासे लिए हैं लेकिन अभी बैठ गया है। अब ये एम्पेयर लिया, देख सकते हैं लैपटॉप हमारा ऑन हो गया है। इसमें डिस्प्ले टूटी हुई है लेकिन देख सकते हैं डिस्प्ले इसमें आ रही है और लैपटॉप हमारा प्रॉपर ऑन हो गया है। अभी देख सकते हैं दोस्तों लैपटॉप हमारा प्रॉपर ऑन हो गया है हमारा, और इसमें अभी सर्चिंग चल रही है, विंडो आ रही है। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी दोस्तों वी इन सेक्शन में है। अभी तो मैंने इसको बाईपास करके ऑन किया है, तो अभी मैं इसको देखूंगा कि अगर वो मॉसफेट मिल जाता है तो वो सही हो जाएगा, नहीं तो मैं इसको डीसी जैक में ही कनेक्ट करके ऑन करवाऊंगा। दोस्तों अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ दुर्गा सिटी सेंटर में कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको चिप लेवल की रिपेयरिंग सिखाएंगे, जहाँ पे आपको डेमो क्लास फ्री दी जाएगी। और अगर आप रिपेयरिंग सीखते हैं तो अपने लिए अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।